अब समस्या ये आती है कि प्रेम और भक्ति और भाव है ही नहीं, वो गया कहाँ? वो घर की धमाधम ने छीन लिया। हर घर में धमाधम है, हर घर में। पहले बात समझ आती थी, जॉइंट परिवार है जी, 2 चाचे हैं, 2 ताए हैं, वो भी है। अभी तो और भी लोग हैं, सब इकट्ठे रह रहे हैं, मन नहीं मिल रहा, ऐसा हो गया। हमारा परिवार अलग हो जाए तो हम सुखी हो जाएं। फिर समय आया, परिवार अलग हो गए। फिर क्या रह गया? पति पत्नी, उनके बच्चे। अब भी चैन नहीं है, अब भी शांति नहीं है। माता पिता हो गए। फिर कहते नहीं, माता पिता से जान छूट जाएगी ना फिर सुखी होंगे, कहीं और रह लेते हैं, ज़्यादा बढ़िया है। ये बुढ़े बुढ़िया किच 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 करते रहते हैं, मेरा तो जीना हराम हो रखा है। करके देख लो, फिर भी दुखी रहोगे। फिर पति पत्नी की नहीं बनती ये मुसीबत। चलो अलग हो जाओ, फिर भी नहीं बनती। अकेले भी दुखी है, 2 हैं तो भी दुखी है, बच्चे हैं तो और दुखी है, और बच्चों के माता पिता हैं तो और दुखी है। कारण क्या है? हम लोग जो चाहते हैं वो दूसरों को देते नहीं हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर सुखी होना है तो जो चीज़ हम अपने लिए चाहते हैं वो हम दूसरों को नहीं देते। अब इसको समझो जरा कैसे। हम अपने लिए सम्मान चाहते हैं, लेकिन हम दूसरे का सम्मान करना नहीं चाहते। ध्यान से सुनना, प्रकृति का एक नियम है, नियम को समझ लो। किसान समझदार है, उसको गेहूं चाहिए तो गेहूं बो देता है, बोता है कि नहीं? तो बदले में क्या उगता है? गेहूं। वो कहता नहीं तेल भी चाहिए, सरसों बो दूं थोड़ी सी, तो सरसों उगाती है। फिर कहता है थोड़े फल फूल भी, सब्जी भी चाहिए, वो बो देता है, तो वही उगाता है। तो इसमें एक प्रकृति का रहस्य है कि जो तुम दूसरों को दोगे वही लौट के आएगा। ध्यान से समझना, अगर सुखी होना है तो जो हम दूसरों को देते हैं वही लौट के आता है, और कई गुना होके आता है।